हम लोगों ने ज्यादातर भगवान की वेणुवाद पर चर्चा सुनी। भगवान वेणु बजाते, भगवान गैया चराते, भगवान रास रचाते, भगवान नृत्य करते, भगवान ऐसे वैसे। आप सबको बताते हुए मैं बड़ी प्रसन्नता और गौरवान्वित महसूस हो रहा। केवल भगवान ने रास नहीं रचाया, भागवत के भगवान कृष्ण वह भगवान हैं जो मार्शल आर्ट के जनक भी कहलाते हैं। हाँ, मार्शल आर्ट के जनक भगवान कृष्ण हैं। नीति निपुणज्ञ भगवान कन्हैया केवल रास भर नहीं रचाते, नीति निपुण भी है। कब कौन सी नीति का खेल खेलना है तो भगवान कृष्ण को फॉलो करो। मानो महाभारत काल में जब जो है पांडवों के ऊपर मंडराने लगी आफत, तब भगवान कन्हैया ने एक नीति चली। द्रौपदी जी के मुख पर पल्लू लंबा करवा कर प्रातः काल भीष्म पितामह जी को प्रणाम करवा दिया। अब भीष्म पितामह जी समझ नहीं पाए कि ये किस पक्ष की है, तो भीष्म पितामह जी ने आशीर्वाद दे दिया, जाओ सदा सौभाग्यवती रहो। तो जैसे ही घूंघट उठाया तो चौंक गए, हे भगवान। फिर तो जो है भीष्म पितामह बड़े हंसे कि हम लड़ रहे कौरवों की तरफ से, आशीर्वाद पांडवों को दे रहे। लेकिन अब हम समझ गए कि ये चाल किसने चली है। तो देखो भाई, भगवान कृष्ण केवल रास भर नहीं नचाते, भगवान कन्हैया हमारे विश्व के भगवान ऐसे ही नहीं कहलाते। उन्होंने पूरे संसार को प्रत्येक निपुणता का ज्ञान करवाया। यही हमारे भगवान कृष्ण की महिमा है। उन्हीं नंद नंदन चित चोर माखन चोर मुरली मनोहर माधव की कृपा से हम सब 7 दिन तक छतारी की इस धरा पर भगवान की कथा का रस स्वादन करेंगे। दूसरी बात, कथा जीवन में ठीक उसी प्रकार जरूरी है जैसे बॉडी को जिंदा रखने के लिए ऑक्सीजन जरूरी है, वैसे ही कथा आवश्यक है, नितांत। बोले क्यों? बोले देखो, एक सज्जन बोले महाराज अगर कथा ना सुने तो क्या मर जाएंगे? मरोगे तो नहीं, दिखने में तो जिंदा दिखाई पड़ोगे, पर जीवन जीने की कला नहीं आएगी तो मरे से बदतर हो जाओगे। भाई कोई आदमी बढ़िया हो, ठीक ठाक, खूब अमीर आदमी हो, अरबों खरबों रुपया हो, और खूब बढ़िया गाड़ी वाहन घोड़ा, खूब नौकर चाकर हो, पर दोनों पैर ना हो, तो क्या किसी काम का है? बोले किसी काम की नहीं है संपत्ति। तो उसी प्रकार जो है व्यक्ति कितना भी बुद्धिमान, तार्किक, विद्वान, पढ़ा लिखा, गुणज्ञ, ज्ञानी, चतुर, बाबू, डीएम, पीएम जो भी बन जावे, पर अगर वो आध्यात्मिक नहीं है तो बिना आध्यात्मिकता के जीवन जीने की कला उसमें नहीं आ सकती। आध्यात्मिक नहीं है तो जीते जी मुर्दा के ही समान है। हम नहीं कहते, गोस्वामी तुलसीदास जी कहते, जीवत सौ समान ते प्राणी, जीवत सौ समान ते प्राणी। वो मनुष्य जीते जी मुर्दे के समान है। जिन्हें हरि भगति हृदय नहीं आनी, जिन्हें हरि भगति हृदय नहीं आनी, जीवत सव समान ते प्राणी, जीवत समान ते प्राणी। जिन्हें हरि भगति
भगति हृदय नहीं आनी। जिसके हृदय में भगवान की भक्ति नहीं आई वो जो है मुर्दा है जिंदा रहते हुए भी। बोले महाराज उपाय क्या है? बोले एक ही उपाय है, हो जय जय कृष्ण कथा सुनो भाई कृष्ण कथा। हो जय जय कृष्ण कथा भैया सुनो भाई कृष्ण कथा। क्या होगा इससे? इससे श्रवण कर मिट जाती है, इसे श्रवण कर मिट जाती है जन्म जन्म की वृथा। हो जय जय कृष्ण कथा। आहा सुनो भाई कृष्ण कथा। हाँ जय जय कृष्ण कथा। सुनो भाई कृष्ण कथा। भगवान की कथा वृथा को मिटाती है। किसको मिटाती है? वृथा का मतलब होता है दुख। संसार की कामनाओं का जो कांटा लगा होता उसका निपटारा भगवान की कथा से होता है। बोले महाराज कथा किसको मिलेगी? बोले जा पर कृपा राम की होई। जिस पर राम जी की कृपा हो जावे वो भगवान की कथा को पा जाता है। सब नहीं, अब अगल बगल कितने गांव नहीं होंगे वो हैं, पर क्या सब कथा में आ पा रहे? बोले नहीं। बोले क्यों? अरे बोले भैया वही आएगा जिससे हनुमान जी बुलाएंगे। सब अगर आ जाएंगे तो नरके कौन जाएगा? वहां की भी तो दुकान बंद हो जाएगी। तो दोनों दुकान को चलाना जरूरी है। और कई बार बड़ी दुकान पर भीड़ ज्यादा हो तो छोटी अपने आप चल पड़ती है। बोलो सीताराम, जोर से बोलो। तो जो है साधु जी आप सब जो यहाँ विराजमान है, कोई साधारण मत मानिए अपने आप को। आप पर भगवान की बड़ी अनुकंपा है, तब आकर के आप भगवान की गाथा को सुन पा रहे हो। हाँ